हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम इंट्रोडक्शन टू लीनियर अलजेब्रा जो कि जी का पेपर है 2023-24 का पेपर है, सॉल्व करे थे। क्वेश्चन नंबर 1B पे हम पहुंच चुके हैं। यूज द गॉस एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द स्केलर ए बी एंड सी विच सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, दैट पासेज थ्रू द पॉइंट्स। ये है हमारे पास, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन चालू करते हैं। गिवन पॉइंट्स क्या है हमारे पास? गिवन पॉइंट्स हैं 3, 20, 2, 11, -2 एंड 15। ठीक है, लेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, ये हमने ले लिया, y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये हो गया, और यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बनती है ना। हाँ, ठीक है। नाउ अब देखो, इन पॉइंट से पास कर रही है कर्व, यानी कि इन कंडीशंस को ये सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो एट 3, 20, तो x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 20, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9a प्लस 3b प्लस 1 इक्वल टू 20, सो c इक्वल टू 20। ठीक है, एंड एट 2 एंड 11 ये हो जाएगा 4a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 11, एंड एट -2 एंड 11 के लिए ये हो जाएगा हमारे पास 4a माइनस 2b प्लस c इक्वल टू 15। ठीक है, ये हो गया। अब हमें गॉस एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, तो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 9, 3, c। ठीक है, ये हो गया, एंड 9, 3, c क्यूब 1 एंड 20। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। इसके बाद हमें सेकंड के लिए, यानी कि 4, 2, 1 एंड 11। ठीक है, ठीक है, एंड 4, -2, 1 एंड 15। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब जब ये हो गया तो हमें गॉस एलिमिनेशन मेथड में क्या करना है, इसको हमें ये टर्म को 0 बनाना है, ये टर्म को 0 बनाना है, यानी कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यहाँ पे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ से, ठीक है, पहले हमें इन 4 को 0 बना लेते हैं। ठीक है, तो इन 4 को 0 बनाने के लिए क्या करना होगा, R1 तो रहने दो, R2 टेंड्स टू, ये हो जाएगा हमारे पास 9 R2 माइनस 4 R1, एंड सेम R3 के लिए 9 R3 माइनस 4 R1। ठीक है, तो यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 फर्स्ट हो जाएगी, 4 का मल्टीप्लाई करने पे 36, एंड ये हो जाएगा 12, 4 एंड ये हो जाएगा 80। ठीक है, अब मैं सेकंड में 9 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 99। ठीक है, अब मैं माइनस कर दूँ तो देखो, फर्स्ट पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 9, 3, 1 एंड 20 ही रहेगा। ठीक है, ये हमने माइनस किया तो 0, 18 माइनस 12 6, 9 माइनस 4 5, 99 माइनस 80, तो ये हो जाएगा 19। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखना, क्वेश्चन को वेरीफाई करते हुए चलना है। कहीं भी प्लस माइनस की छोटी मोटी मिस्टेक जो है क्वेश्चन को गलत कर देती है। और चूँकि मुझे बहुत सारे पेपर्स बनाने हैं, तो हर क्वेश्चन में कहीं ना, मतलब हर क्वेश्चन में तो नहीं, काफ़ी क्वेश्चन में मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो हर क्वेश्चन को बार बार वेरीफाई करना टिपिकल हो जाता है। ठीक है, तो मेथड्स पे ध्यान देना है आपको। ठीक है, अब सिमिलरली ये हो जाएगा हमारे पास, 11 से मल्टीप्लाई करें तो 36,
-18। ओ अब देखो यही तो हमने गलती की, यहाँ पे हमें 9 से मल्टीप्लाई कर, चलो 9 से यहाँ एंड 9 और ये हो जाएगा 15 × 9 यानी 135। ठीक है, अब हम माइनस करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 -18 -12 ये हो जाएगा -13। ठीक है, 9 - 4 ठीक है ये हो जाएगा 5 एंड 135 -18। ठीक है, तो ये हो जाएगा 35 + 20 55। ठीक है, अब मैं इस पार्ट को 0 बनाना है। ठीक है, -30 को 0 बनाना है तो R4 R3 टेंड्स टू R3 + 5 R1। ठीक है, तो R2 ये हो जाएगा हमारे पास 9 3 1 एंड 20। ठीक है, ये हो जाएगा 0 6 5 एंड 19। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 0। अब देखो ये 30 हो जाएगा। ठीक है, ये 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद 25 हो जाएगा एंड ये 85 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 ये 0 ये 30 क्योंकि ऐड करना है हमें। ठीक है, एंड 5 से ऐड करने के बाद ये हो जाएगा 85। तो 85 + 55 ये हो जाएगा हमारे पास 0 एंड 1 4। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो ओके ठीक है, तो यहाँ से बैक सब्स्टिट्यूशन क्या कहता है हमारे पास कि 9A + 3B + C = 20। ठीक है, 6B + 5C = 19 एंड 30C = 140। ठीक है, तो यहाँ पे C = हो जाएगा 14/3। ठीक है, C = हो जाएगा 14/3। ठीक है, एंड स्टूडेंट्स कहीं पर हमें मिस्टेक तो नहीं है, ये हमें देखना, इसमें बार बार वेरीफाई करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, -80 और ये जाएगा -30, ये -30 था 9 - 4 इसके अकॉर्डिंग तो मुझे लग रहा है ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया। अब C = ये आ गया 14/3। ठीक है, तो ओके 19 × 5 के तो 95 आएगा ना, यहाँ पे ये मिस्टेक थी 95। ठीक है, क्योंकि हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 95 आएगा और ये हो जाएगा 150। ठीक है, अब ठीक है, तो ये हो जाएगा C = 5, क्योंकि ऐसा जी में ऐसा क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है कि इस तरह की टिपिकल डिजिट्स आए। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें अगर मैं C की वैल्यू पुट करना चाहूँ तो 6B = हो जाएगा 25 - 19। ठीक है, तो ये -25 इधर हो जाएगा तो B = हो जाएगा -1। ठीक है, B = -1। अब ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट करूँ तो ये हो जाएगा -3 + 5। ठीक है, तो ये जाएगा 2 और इधर जाएगा 18, तो A = 2। ठीक है, तो यहाँ से कैसे सो Y = 2x² - x + 5 ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।